जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी के क्लास नंबर 3 है हमारा। 2 क्लासेस हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है और बहुत अच्छे से करा रखा है। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है और बहुत बढ़िया से जितने सारे बचा हुए टाइप है इस क्लास में हम क्या कंप्लीट कर लेंगे। अब बोलोगे भैया 2 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा? तो पहले क्लास में मैंने टोटल क्या पढ़ाया था यानी कंप्लीट मीन पढ़ाया था। दूसरे क्लास में मैंने मीडियन और मोड पढ़ाया था यानी माध्य, उसके से माध्यिका और बहुलक। यानी हम 2 क्लासेस में 3 चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 3 टाइप कंप्लीट कर लिए। बाकी जितना भी आज का टाइप है, जैसे मान लीजिए हमें अभी रेंज पढ़ना है, परिसर गुणांक पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ना है, हर एक चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यानी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज़ें जितना भी बचा हुआ टाइप है। ठीक है, यानी हमारा सांख्यिकी यानी ये बोल सकते हो कि 3 क्लासेस में एस्थेटिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए हम आज करते हैं टाइप नंबर 4। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए क्योंकि चीज़ें अब शुरू होने वाली है। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास रेंज है, परास है। सबसे पहले ये पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके पहले कौन सा टॉपिक हम कराएंगे वो कमेंट करके सारे लोग बताइएगा कि भैया ये टॉपिक कराना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ें मैं करा दूंगा। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट जो आप बोलोगे वो मैं चीज़ें करा दूंगा। और हमारी चीज़ें अब रेगुलर हो गई हैं तो हम टाइम टू टाइम चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है भाई, बस आइए अब यहाँ पे टाइप नंबर 4 जिसको हम पढ़ते हैं रेंज। रेंज होता क्या है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं रेंज। जैसे हमसे ये पूछता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, मान लीजिए ये दे रखा है एग्जाम्पल में, कोई चीज़ लिखता हूँ, ध्यान देना। ये हो गया 2, हो गया हमारे पास 3, 4, फिर 6, 8, 7, 12, 15, 18, 19, 23 और मान लो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। ठीक है भाई, अब हमसे ये पूछता है कि ये सारी संख्याएं दी गई है, हमसे ये बता दीजिए कि भैया रेंज क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परास। कि परास क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा? तो रेंज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, बहुत ईजी होता है। बस सिर्फ ये क्वेश्चन देखो और सेकंडों में उड़ा दोगे क्योंकि रेंज बहुत ईजी होता है निकालना। और रेंज कैसे निकालते हैं तो बोलोगे भैया रेंज निकालने का सबसे ये होता है कि जो हमारा हाईएस्ट होता है, यानी जो ये बोलते हैं हाईएस्ट माइनस कर देते हैं भाई लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देते हैं। यानी जो संख्या है इसमें सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, हमारा रेंज निकल के आ जाएगा, यानी प्रास निकल के आ जाएगा। बस बात खत्म। तो बोलोगे भी इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, तो हमको दिख गया 25, तो बोलोगे 25 हो गया। और लोएस्ट क्या है, माइनस कर दीजिए लोएस्ट में, तो बोलोगे भैया लोएस्ट हमारे पास 2 है, तो 25 में से अगर 2 घटाऊंगा मैं तो हमारे पास 23 निकल के आएगा और यही हमारा रेंज होता है, यानी यही होता है प्रास। बस बात खत्म, सिंपल सवाल है। यही तो पूछता है एग्जामिनर, और कुछ है इसमें? बिल्कुल नहीं। अब इसमें से एक और चीज पूछता है यहीं से कि हमसे ये बता दो कि परिसर गुणांक क्या होता है। बोलोगे भैया परिसर, ठीक है भाई, परिसर गुणांक क्या होता है? ठीक है भाई, परिसर गुणांक की बात करूं मैं, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। परिसर गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, बट्टे में होता है हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। बस बात खत्म। यानी ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए और वो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, बस बात खत्म। तो बोलोगे भैया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आया था, तो ये कितना था, तो बोलोगे हाईएस्ट 25 माइनस 2 था, तो यही हो जाएगा हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट कर दो ऐड। तो बोलोगे भैया 23 बट्टे में हो जाएगा 27। ये हमारे पास आ गया परिसर गुणांक, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, खत्म। तो रेंज में हमारी 2 चीजें पढ़ना होता है, एक तो रेंज निकालना होता है, एक परिसर गुणांक निकालना होता है, जो हम प्यार से बना लेंगे। इससे सवाल बहुत कम आता है, रेंज से 1-2 सवाल देखने को मिल जाता है, नहीं तो उससे भी बहुत मतलब मिनिमम बहुत कम सवाल देखने को मिलता है क्योंकि बहुत बेसिक होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्याओं का बीच का अंतर परास कहलाता है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। अब देखो संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान को घटाएं। ऐसे भी आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान कौन है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो परिसर निकालना होता है, जो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, जो परिसर निकाला है 43 में से 1 घटाया 42, हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है भाई, अब होता है हमारे पास परिसर गुणांक, जिसको उच्चतम मान में से न्यूनतम मान यानी क्या हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाते हैं, सेम ऐसे ही हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट करते हैं, हमारा मान निकल के आ जाता है, जो मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में समझा दिया है। अब आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं और उड़ाते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पढ़ते हैं। देखिए
कर आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का माध्य मध्यमान 12 है और इसकी चौड़ाई 6 है, तो वर्ग की निचली सीमा क्या है? ये जानते हो, ये किसी परिसर रिसर्च नहीं दिया, ये बस आपकी जो होता है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर दिया है। अब आप जैसे पढ़े होगे तो देखो जो जो इसमें चीजें दिया गया वो क्या है। हमारे पास एक चीज देखने को मिला कि यहाँ पर बोला एक वर्ग का मध्यमान बोला है। अब मध्यमान क्या होता है? तो अगर मैं कहीं जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लीजिए 0 से 5 होता है, ठीक है, ये होता है 5 से 10 होता है, ठीक है भाई, बोलोगे भैया 5 से 10 होता है, फिर ये होता है 10 से 15 होता है, ऐसे ना लेके 10 से, इसके 0 से 10 से लेके चलते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बोलोगे भैया 0 से 10 हो गया, फिर ये हो गया 10 से हमारे पास 20 हो गया, फिर 20 से हमारे पास 30 हो गया, और यहाँ पर 30 से 40 हो गया। मैं किसी एक क्लास को उठा लेता हूँ और समझाता हूँ कि मध्यमान क्या होता है। तो बोलोगे भैया जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मैं ये उठा लिया, जैसे मान लो ये 10 और 20 उठा लिया, तो इसका मध्यमान क्या होगा? तो बोलोगे भैया हम दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कहने कि बोलोगे 10 प्लस में 20 और बट्टे 2 करते हैं, तो मध्यमान आता है जिसको बोलोगे 15, क्योंकि 30 बट्टे में 2 15 आ गया। तो हम ऐसे लिखते थे कि दोनों को भाई सब ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते तो 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 50 का आधा करोगे 25 होता है, और 70 का आधा करोगे तो 35 होता है। ये मध्यमान निकाला जाता है। ये सिंपल से बहुत ईजी सवाल है, बट ये मैं समझा रहा हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। मध्यमान समझ में आ गया कि मध्यमान कैसे निकल के आता है, ये आपको पता चल गया। अब बोला है एक और लाइन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बोला और इसकी चौड़ाई 6 है। चौड़ाई का मतलब समझते क्या होता है? चौड़ाई मतलब होता है डिफरेंस, यानी ये देख लो चौड़ाई मतलब क्या, यानी 30 से 40 है कितना है 10 से, बोलोगे 20 से 30 है कितना है, बोलोगे 0 से, यानी सबका डिफरेंस कितना है 10 से 10। यानी इस चौड़ाई का मतलब ये होता है हमारे पास कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, दिखो कितना आ रहा है। तो मान लो 40 में से 30 घटाया 10 आया, 30 में से 20 घटाया 10 आया, 20 में से 10 घटाया 10 आया, 10 में 0 घटाया 10, यानी कहने कि इनका डिफरेंस होता है जो मैं बताया। तो ये समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें मान दिया है तो इसको हमें लिखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, इसको मिटाइए, अब लिखिए। तो बोलोगे भाई चाहे ऐसे भी समझो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो समझ लीजिए हमारे पास क्या होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। मालूम है भाई, ये होता है लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। पढ़ाया है ना, सारी चीजें बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। तो देखिए हमारे पास जो अब क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, आराम से पढ़िए। बोला है क्या मध्यमान 12 है, तो मध्यमान कैसे निकलता है? तो बोलोगे भैया लोअर लिमिट में से हम क्या प्लस में अपर लिमिट बाई डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो मध्यमान आता है जिसका मान 12 दिया। सेम जैसे वो सवाल मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, बोलोगे भैया लोअर लिमिट 10 है, प्लस में अपर लिमिट 20 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आता है 15, जिसको ये मध्यमान होता है, यही चीज दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। तो बोलोगे भैया हमारे पास कि लोअर प्लस में अपर कितना आ जाएगा, तो 2 उधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आज ये चौड़ाई 12 है, चौड़ाई 12 है, मैंने क्या समझाया था कि बड़ा में से छोटा घटा दो, तो बोलोगे भैया अपर में से हम क्या लोअर घटा देंगे जिसका मान 6 दे रखा है, बस बात खत्म। यानी 10-10 का डिफरेंस आ रहा था, यानी 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ गया, जिसको बोल सकते हो अपर में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब निकाल लीजिए भाई जो जो पूछा है, हमसे पूछा है कि वर्ग का निचली सीमा मतलब क्या होता है, निचली मतलब लोअर लिमिट होता है, ऊपरी पूछते नहीं अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट की बात पूछा है तो निकाल लीजिए। तो बोलोगे भैया लोअर लिमिट की बात बोला है तो यहाँ से अपर अगर माइनस कर देता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ, साइन चेंज करूंगा तो अपर से अपर खत्म हो जाएगा, तो लोअर और प्लस लोअर हो जाएगा 2l, बराबर में से 24 में से 6 गया तो बोलोगे 18 होता है, 2 से इसको काट दो तो l बराबर में 9 आ जाता है, यानी लोअर लिमिट 9 आएगा और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। देखा, तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बट मेरे को समझाने में उतना टाइम लगा कि ये कैसे होता है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो बाउंस मार देता, बोलो भैया ये पहले ही बॉल बुमराह की तरह मार दिया। एक तो पहले खेलने के लिए दिया जाता है ताकि हम बैकफुट हो जाकर थोड़ा पंच करें तो हमें समझ में आएगा कैसे खेला जाता है, नहीं तो पता चला मैं पहला बाउंस मार दिया, लगा सर पे गिर गए, ढिमला वहीं पे ढिमला गए, तो ये करना नहीं है। पहले समझाना होता है कि कैसे आया, बहुत बढ़िया समझाया। अब उसके बाद से देखो इतना प्यार से हम अपने आंसर लिख के आ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा तो बताइए। बिल्कुल नहीं, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। अब देखो नीचे दिए गए डेटा के सेट के लिए परिसर बट्टे में माध्यिका के मान ज्ञात करना है। कहीं ना कहीं देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो बोलोगे भैया परिसर बट्टे में माध्यिका निकालना है, यानी पहले रेंज निकालना है और रेंज निकाल के फिर माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है, तो रेंज बट्टे में मीडियन करना है। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये सारे मान दे रखा है, तो पहले क्या निकालेंगे, तो पहले रेंज निकालेंगे, जब रेंज निकल जाएगा तो उसके बाद क्या निकालेंगे, तो मीडियन निकालेंगे, फिर रेंज बटे में मीडियन करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि भैया रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाएंगे, यानी जब रेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो हाईएस्ट मान कौन है, तो बोलोगे भैया इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए तो 194 है, तो हमने यहाँ पे उठा लिया 194। ठीक है भाई, 194 और लोएस्ट माइनस करना है। लोएस्ट क्या है, तो लोएस्ट में देखो तो 98 यानी 98 है।
ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो गया 98। अब घटा दो भाई, तो बोलोगे भैया 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9 यानी 96 आ गया। ये हमारा क्या निकल गया है, रेंज निकल गया है। जब रेंज निकाल दिया तो हमें क्या निकालना है, तो बोलोगे भैया माध्यिका निकालना है, नहीं मीडियन निकालना है। और मीडियन के लिए मैंने क्या बताया था भाई, तो मीडियन के लिए मैंने ये बताया था कि जो संख्याएं दी गई है उसको या तो पहले क्या करते हैं, असेंडिंग में से आते हैं, नहीं तो डिसेंडिंग में से आते हैं। उसके बाद से देखते हैं भाई साहब कि उसमें जो बीच वाली वैल्यू, पहले चेक करेंगे कि ऑड है या इवन है। ऑड होता है तो बीच वाली वैल्यू उठा लेंगे, और नहीं तो इवन होता है तो उसमें से दो संख्याएं उठाते हैं और दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया इसको हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। हम नहीं सजाएंगे, यहीं से निकालेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं तो 2 इधर से कट जाएगी, 2 इधर से कट जाएगी, बीच में बचेगी 2 संख्याएं। और 2 संख्याएं कौन से बचेगी, तो थर्ड और फोर्थ बचेगी, यानी थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर हमारे पास बचेगी। तो थर्ड और फोर्थ को उठाकर दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मीडियन निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया सबसे पहले देखो तो 1 नंबर पे आएगा, इसको काट दो। दूसरे नंबर पे इससे बड़ा 108, ये भी खत्म। तीसरे नंबर पे क्या है, 122, यानी 122 ले लो। तो बोलोगे हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया हमें मीडियन निकालना है, हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 122 ये थर्ड नंबर हो गया, और फोर्थ क्या हुआ, 122 से बड़ा में कौन जाएगा, तो बोलोगे भैया 134 आ गया। 122 से बड़ा है 134, तो 134 आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा मीडियन। तो बोलोगे 4 और 2 6 और 3 और 2 5 और 1 1 256 डिवाइड बाई 2 करो, इसको काटोगे तो 128 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया देखो दो चीजें निकल के आ गया, रेंज हमारे पास निकल के आएगा 96 और मीडियन निकल के आ गया 128। हमसे पूछा क्या है, तो रेंज यानी परिसर बटे में माध्यिका, यानी बस यही कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। परिसर हो जाएगा ऊपर 96 और माध्यिका होगा 128। देखो 32 का 3 गुना होता है, 32 का 4 गुना होता है, यानी ये बोल सकते हो 3/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बस आपको घुमाया था कि पहले भाई साहब इसका रेंज निकालना था, रेंज निकाल के फिर मीडियन निकालना था, और रेंज बटे में मीडियन करना था, हमारे आंसर निकल के आ जाता। अब ऐसा थोड़ी है कि एकदम इजी पूछ देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर भी तो जानता है कि आपको फंसाएगा कहीं ना कहीं, उसमें रेंज के साथ साथ मीडियन भी लगा दिया था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और उनको दिक्कत परेशानी हो। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों के सांख्यिकी विषय में अंक, यहाँ पे 12 विद्यार्थी है, सारे का अंक दे रखा है। ठीक है, इसमें का एक विद्यार्थी का अंक x दिया गया है और एक विद्यार्थी का y दिया गया है और 10 विद्यार्थियों का हमारे पास अंक यानी मार्क्स दिए गए हैं। फिर यहाँ बोला है जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है। x हमारा क्या है, तो बोलोगे भैया न्यूनतम है, y क्या है, उच्चतम है। समझ में आ गया, यानी एक x जो होगा सबसे लोएस्ट वैल्यू है, y क्या हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। फिर बोला है यदि अंकों का प्रास, प्रास मतलब रेंज, और औसत, रेंज कितना है 70 और औसत कितना है 64, तो हमें बोला है कि तो क्रमिक युग x और y का मान ज्ञात करना है, यानी जो x और y है उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें दो चीज इसमें समझ में आया, पहला चीज रेंज पूछ दिया, दूसरा औसत। औसत मतलब क्या होता है, मीन, माध्य, यानी कहीं ना कहीं पहले रेंज निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो रेंज क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपने अभी रेंज पढ़ाया कि हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाते हैं, तो रेंज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाते हैं। तो आपको मालूम है अभी कि रेंज के लिए इन्होंने क्या बोला है, देखो सबसे पहले x क्या है हमारे पास न्यूनतम मान, y क्या है उच्चतम मान, तो हम क्या करेंगे y में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रेंज निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे डायरेक्ट लिखो y माइनस एक्स बराबर रेंज, और इसका मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे रेंज यानी प्रास का मान 70 दिया गया है, तो 70 आ जाएगा, यानी y में से x घटाएंगे तो 70 निकल के आ गया, यानी पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास औसत दिया है, औसत 64 दिया है, और औसत निकालते क्या है, तो सारी संख्याओं को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई टोटल नंबर, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और बटे में सम ऑफ जितना सारे नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सारे संख्या को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा मीन। ये रेंज निकल के आ गया, अब मीन निकालो। अब ऐसा थोड़ी है कि सबको यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम वहीं पे ऐड करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो बोलोगे भैया ऐड करते हैं, ये देखो यहाँ पर 3 9 3 12 12 1 13 13 और 5 18 18 3 21 21 8 29 29 और 6 होता है 35 35 और 5 40, और उसके बाद से 40 और 8 48।
ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ गया 48। तो बोलोगे भैया 48 हाथ में लग गया कितना 4, याद रखना। फिर आ जाओ, जब आगे यहाँ पाओ तो 8 और 8 16, 16 और 7 कितना होता है, तो बोलोगे 23, 23 और 8 31, 31 और 6 37, 37 और 6 कितना हो गया 43, 43 और 7 50, 5 55 3 58, 58 और 2 कितना होता है 60, 60 और 4 64। तो बोलोगे यहाँ पर हो जाएगा 648। ये सारे सम आ गया। अब टोटल वैल्यू कितना है तो सबको ऐड कर लीजिए। तो 12 विद्यार्थी हैं, यानी 12 लोगों का मान है। एक्स और वाई भी ऐड है, ध्यान रखना, यानी एक्स और वाई को लेके 12 है, तो डिवाइड भाई 12 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया मीन निकल के आएगा, जिसको एवरेज बोलते हैं। तो मीन, मीन का मान इन्होंने कितना दे रखा है, तो देखो 64 दिया है मीन, परास 70 दिया था और औसत यानी 64 दिया है। तो बोलोगे यहाँ पे 64 बराबर में आ जाएगा 648 बटे में आ गया 12। अब कट रहा है तो काट दो। तो बोलोगे इसको मैं 12 से काटूं, तो 12 पचे 60 और 12 चौका 48, यानी 54 बार में कट गया, 12 चौका 48। एक और चीज इसमें मिस हो रहा है, मालूम है क्या मिस हो रहा है, क्योंकि हमने एक्स और वाई को तो आपस में ऐड ही नहीं किया, ये भी तो ऐड होंगे एक्स और वाई। तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो हम लिखे हैं, यहाँ पे ना लिखे, हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई हमारे पास एड ऑन होंगे। ठीक है भाई, एक्स और वाई एड ऑन होंगे। अब इधर आ जाओ, मीन कितना दिया था, तो बोलोगे 64 हो जाएगा। तो इस 12 को उठा के इधर लाऊंगा तो इंटू में हो जाएगा 12, बराबर में हो जाएगा 648 प्लस में एक्स प्लस में वाई। ये आ गया हमारे पास। अब देखो 12 चौका 48 का 8 हाथ में 4, 12 छक 72 और 4 कितना होता है 76। अब ये 648 को इधर लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो 648 बराबर में हो जाएगा एक्स प्लस में वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई का मान कितना, 8 में से 8 गया 0, तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, यानी 120 आ गया एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 120 आ गया, और वाई माइनस एक्स का मान कितना आ गया 70। तो किसी एक का मान रख के एक का मान निकाल लो। तो बोलोगे भैया ऐसा करता हूं मैं, आराम से समझना, बहुत प्यार से समझना, मैं ऐसा करता हूं, किस एक्स को उधर भेज देता हूं, तो वाई बराबर में कितना हो जाएगा, तो 70 प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लो। अब यहाँ पर हम जैसे जैसे दिया है वैसे हम मान रख लेते हैं। हमारे पास 120 है। अब देखो y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो बोलोगे 120 बराबर में x हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, x ऐसे ही रहेगा, x हो जाएगा, और y की जगह पर हम रख सकते हैं क्या भाई, तो 70 प्लस में x, 70 प्लस में x। अब ये 70 जाके इधर घट जाएगा, तो 120 में से 70 घटा तो कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, x और x कितना होता है 2x, इसको काटोगे तो x का मान कितना आ गया, तो बोलोगे भैया x का मान 25 आ गया। यानी पहला मान निकल के आ गया हमारे पास कितना 25, और x का मान देखो 25 किस में है, तो इसी में है, देखो ऑप्शन नंबर सी हो गया। हमारा y का निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें 25 दिया x का मान और y का मान 95 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे मान वैल्यू रख दो भाई। तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पे y हो जाएगा, देखो यहीं पे मैं रख देता हूँ, y का मान निकालना है, ये 70 हो गया, x का मान 25 आया है, तो देखो 95 आ गया y का मान भी। तो हमें मालूम है कि जो x का मान था वो कितना था 25 था, और y का मान कितना आ गया 95, और यही हमारा आंसर हो गया, खत्म। तो हमको समझाने में इतना टाइम लग रहा है कि मैं हर एक चीज़ों को लिख रहा हूँ, बाकायदा एक एक स्टेप बाय लिखते हुए आ रहा हूँ। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, बहुत सारी चीज़ें स्किप करना होता है। देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, 2025 में पूछा गया है, ये समझ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें स्किप करना होता है, इतना एकदम राम कथा नहीं लिखना होता है, बस माइंड में कैलकुलेशन करना होता है और जल्दी जल्दी लिखना होता है। बहुत प्यार से आंसर आया था। एक्स का मान निकाल लिया, वाई का निकालने की जरूरत भी नहीं था, एक्स का मान एक ही ऑप्शन में 25 है, आगे बढ़ जाओ। समझे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है इसमें, क्योंकि भाई साहब ये लास्ट क्लास है हमारा, तो हर एक चीज़ का मिक्सअप मिलेगा, कि कभी आपको मीडियन पूछ दिया, कभी मीन पूछ दिया, कभी कभी मोड आ जाएगा। तो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ें आएंगे तो रिकॉल होती जाएगी, जो हम पीछे पढ़े हैं सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होगा। जैसे मान लो हम पिछले वाला क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ दिया था, मीडियन पूछ दिया था, और ये क्या मीन पूछ दिया, बाकी हम पढ़ क्या रहे थे, तो बोलोगे भैया रेंज पढ़ रहे हैं, तो रेंज के साथ साथ ये भी चीज़ें इसने एड ऑन करके पूछते गया है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझोगे, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, और अब शुरू होता है टाइप नंबर 5, जिसको बोलते हैं प्रसरण यानी वेरिएंस। यानी हम करेंगे कंप्लीट टाइप 5, 4 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और आइए टाइप 5 को भी देखते हैं, इसके पूरे बेसिक को जानेंगे, फिर इस पे जितने सारे सवाल आए हैं हमारे एग्जाम में एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले भाई सब प्रसरण निकालते कैसे हैं उसको जान लेते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर भाई साहब हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रसरण। ठीक है, ये हमारे पास प्रसरण है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, पहला एग्जाम्पल लूँ, समझना, जैसे ये हो गया 2 3 4 6 10,
ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमसे पूछेगा कि भाई साहब प्रसरण निकालो, कि प्रसरण कैसे निकाला जाता है, यानी वेरिएंस बताओ कि इसका वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे क्या करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप वन में काम होता है, इनका हम मीन निकालते हैं, यानी माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, या डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा दो तो ये माध्य को डिनोट करता है। सारे संख्याओं को आपस में ऐड करिए, तो बोलोगे भैया 2 3 फिर 4 फिर 6 प्लस में 10, और बट्टे में जितनी सारी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड करिएगा तो बोलिए कि माध्य कितना आया, तो 2 और 3 5 4 9 6 15 और 10 कितना होता है 25, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यहाँ से मैंने देखा तो हमारे पास जो माध्य निकल गया 5 निकल गया। यानी जब माध्य 5 निकल का आया तो अगला स्टेप आता है जिसको बोलते हैं प्रसरण, यानी हमें वेरिएंस निकालना होता है। और वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा x का मान दिया जाता है, ये x का मान डिनोट करते हैं, ये x का मान, इस x के मान में से हम माध्य को घटाते हैं। जैसे कि 2 में से 5 घटाएंगे, 2 माइनस 5, फिर उसके बाद से फिर प्लस, फिर उसके बाद से 3 में से 5 घटाएंगे, 3 में से 5, फिर प्लस, फिर आगे हमारे पास 4 में से 5 घटाएंगे, फिर प्लस, फिर 6 में से 5 घटाएंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद से 10 में से 5 घटाएंगे, और डिवाइड बाई टोटल संख्या है, जितनी सारी संख्याएं हैं, कितनी सारी संख्याएं हैं, तो बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और चीज होता है, सब में जो ये माइनस करते हैं ना, इनका सबका स्क्वायर होता है। जैसे 2 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 10 माइनस 5 का स्क्वायर होता है। अब जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आएगा, 2 में से 5 घटेगा तो -3, और -3 का स्क्वायर करोगे, +3 का भी स्क्वायर करोगे, तो किसी भी संख्या का अगर माइनस लगा उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा मान आएगा पॉजिटिव में आता है। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 5 घटेगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 6 में से 5 गए 1, उसके बाद से 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 में से 5 घटाओगे 5, और 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे। देखते जाइए, बहुत शालीनता से देखिएगा, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। 9 4 13 2 15 और 25 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 40, डिवाइड बाई 5 करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड बाई 5, तो इसको काटोगे तो जो हमारा प्रसरण निकल के आएगा, यानी वेरिएंस आएगा वो 8 आएगा। यानी वेरिएंस कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। बहुत बढ़िया, कोई हमारा एग्जाम्पल दिया था उसका हमने वेरिएंस निकाल लिया। वेरिएंस निकालने के लिए भाई सब जानते हो क्या होता है, ये प्रोसेस यही होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई जादुई की छड़ी ऐसे घुमाओगे वेरिएंस निकल जाएगा, नहीं। बस ये होता है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है ना, उसको आप स्किप कर सकते हो, कि डायरेक्ट आप मन में ही सोच सकते हो कि 2 में से 5 घटाओगे 3 आता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो डायरेक्ट लिख दोगे। इस लाइन के लिखने की नीड नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना, 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो देखना कैसे उड़ाओगे। तो ये एक तरीका होता है ऐसे ऐसे पूछने का। अब एग्जामिनर हमसे अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे पहला उसका क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो हमारी ये सारी संख्याएं दी है, इस प्रत्येक संख्या में मान लीजिए मैं 2 बढ़ा दूं तो हमारे जो वेरिएंस होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो आइए मैं इस पर समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। हमारी एग्जाम्पल क्या था, तो बोलोगे भैया 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 10 था। इस प्रत्येक संख्या में, यानी हमारा समझ लीजिए कि टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 1 पढ़ लिया हमने, ये टाइप नंबर 2 है, इसको आप लिख लीजिए टाइप नंबर 1। प्यार से पढ़िएगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इस बोलता है कि इस प्रत्येक संख्या में हम क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं। जब प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करोगे तो हमारे पास जो नई संख्या बन के आएगी क्या आएगी, तो 2 में ऐड करोगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर होगा 6, फिर होगा 8, ये हो जाएगा 12। अब ये संख्या निकल के आ गई। अब इसका हमें प्रसरण फाइंड करना है, तो सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। 5 सबसे पहले ऐड कर लीजिए, 12 8 20, 20 और 6 4 10 30 और 5 35, और डिवाइड बाई हम 5 करेंगे। इसको काटूंगा तो जो हमारा माध्य निकल के आएगा वो 7 निकल के आ गया। यानी माध्य कितना निकल के आ गया, 5 संख्या थी, अब 7 आ गया। अब हम यहां से निकालते हैं प्रसरण। तो बोलोगे भैया प्रसरण निकाल लो, प्रसरण, तो हम डायरेक्ट अब घटा लेते हैं। प्रसरण के लिए मैंने क्या बताया था, तो ये होता है कि x में से हमें माध्य घटाना होता है। तो 4 में से 7 घटाओगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 7 घटाओगे तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 7 घटाओगे तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 में से 7 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, और 12 में से 7 घटाओगे तो 5 का स्क्वायर, फिर बट्टे आ गया। और बट्टे में कितनी सारी संख्या है, तो 5 है, तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, और डिवाइड बाई में 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 4 13 2 15 और 25 कितना होता है, तो बोलोगे 40, डिवाइड बाई 5 करूंगा तो यहाँ से भी काटूंगा तो हमारा पास 8 निकल के आ गया।
यानी कहने का मतलब ये था कि जो हमने पिछले अभी निकाला था यहाँ भी 8 आया था। अब जब हम प्रत्येक संख्या में दो दो भी ऐड किए फिर भी हमारा प्रसरण 8 ही आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ और मेरे बताने का मतलब ये हुआ कि हम संख्या में जितना ऐड करेंगे तो भाई साहब कुछ भी ऐड कर लो प्रसरण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी नो चेंज देखने को मिलेगा। आप प्रत्येक संख्या में 10 ऐड कर लीजिए, 20 ऐड कर लीजिए, तो जो प्रसरण निकल के आएगा सेम निकल के आएगा जो पहले प्रसरण था, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बोलोगे भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने समझाया, दिल खुश हो गया। अब हमसे एग्जामिनर दिमाग लगा देता है, अब बोलता है कि जिसमें आप +2 किए हो ना इसमें एक बार -2 करके देख लो। यानी ऐसा करता हूँ कि प्रत्येक संख्या में कुछ घटा लेता हूँ, घटाना इन द सेंस कि मान लो कि प्रत्येक संख्या में -2 घटा लेता हूँ, फिर देखते हैं कि इफेक्ट क्या मिलता है हमारे पास। तो आओ भाई साहब एक और, यहाँ पे हमारे पास ये टाइप नंबर 3 समझ लीजिए कि हम घटाने वाला पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 3 इसमें बोलता है कि जो हमारा एग्जाम्पल था क्या था, तो बोलोगे भैया 2 था, 3 था, फिर 4 था, 6 था, 10 था। अब हम प्रत्येक संख्या में -2 करते हैं, यानी प्रत्येक संख्या में जब -2 करेंगे तो हमारे पास मान निकल के क्या आएगा, उस केस में प्रसरण क्या होगा वो बताइए। तो बोलोगे -2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये संख्याएं आ गई हमारे पास। जब ये संख्याएं तो इसका माध्य निकालिए, तो माध्य में सबको ऐड 8 4 12 और 3 15 और बट्टे में 5 करोगे तो यहाँ से काटोगे तो हमारे पास माध्य निकल के आ गया 3। जब माध्य 3 निकल के आ गया तो अब यहाँ से प्रसरण निकाल लीजिए। तो बोलोगे प्रसरण में क्या होता है, तो x में से माध्य घटाते हैं, 0 में से 3 घटाओगे तो -3, डायरेक्ट -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर 2 में से 3 घटाओगे तो -1 का स्क्वायर, फिर 4 में से 3 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 8 में से 3 घटाओगे तो 5 का स्क्वायर। ये आ गया, और जितनी सारी संख्याएं हैं डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, ये आ गया। अब देख लीजिए भाई, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, और डिवाइड बाई में क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। 9 4 13 और 2 15 और 25 15 होता है 40, और डिवाइड बाई 5 यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा 8। यानी कहने का मतलब ये भी हुआ कि हम प्रसरण में कुछ भी घटाएंगे, मतलब जो हमारे पास संख्या है इसमें कुछ भी घटाएंगे तो प्रसरण भी सेम आएगा, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जैसे हमने प्लस में किया था। सेम वैसे ही माइनस में होगा। तो आप नोट में एक जगह पर लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं नोट में लिखवा देता हूं आपके पास, यहां पर नोट में लिख दीजिएगा कि अगर संख्या में कुछ भी ऐड करें, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रसरण पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये नोट में ये लिखना था आपको कि अगर संख्या में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रसरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वेरिएंस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले हमारा वेरिएंस था सेम वही निकल के आएगा। इसका यूज अभी आएगा, इसीलिए मैं पहले इसका बेसिक चीजें बता रहा हूं, ताकि जब क्वेश्चन पे जाओगे ना तो डायरेक्ट सेकंड में उड़ा दोगे, वहां पे इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं होगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट टेंशन निकाल लोगे। इसीलिए अभी बता रहा हूं। एक और टाइप बनता है टाइप नंबर 4, वो समझ लीजिए कि अगर मैं प्रसरण में कुछ गुणा करता हूं तो क्या होता है। यानी अगर मैं टाइप नंबर 4 की बात करूं, यहाँ पे टाइप नंबर 4 की बात आ गया, इसमें बोले हमारे पास जो एग्जाम्पल था, तो बोलोगे भैया एग्जाम्पल यही था, 2 4 6 8 10 था। ये हमारे पास 2 4 6 8 10 था क्या, देखना एक बार, 2 3 4 6 10 था, 2 3 4 6 10, जो हमारे पास ये था 2 3 4 6 10, ये एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल में इस बार बोलता है ना कि जितनी सारी संख्याएं हैं सब संख्या में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, तो बोलोगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 20। क्या हो जाएगा 12, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ये हो गया। अब इसके बाद से हम निकालते हैं, देखो अब क्या निकालेंगे, तो बोलोगे यहां से हम निकालेंगे माध्य। माध्य कैसे निकालोगे, तो देखो ये माध्य निकालने का तरीका होता है, सारे संख्याओं को आपस में ऐड करो, तो 12 और 20 32 और 8 40 और 10 कितना हो गया 50, ठीक है, ये हो गया 50, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो माध्य निकल के आ गया हमारे पास 10। जब माध्य 10 निकल के आ गया तो अब क्या निकालेंगे, तो प्रसरण निकालेंगे। अब प्रसरण कैसे निकालते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको कि क्या करते हैं भाई, x में से हम माध्य को घटाते हैं, तो घटाओ, तो बोलोगे 4 में से 10 घटाएंगे तो -6 इसका स्क्वायर, फिर 6 में से 10 घटाएंगे तो -4 इसका स्क्वायर,
फिर प्लस, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2, फिर प्लस, फिर 12 में से 10 घटाएंगे 2, इसका स्क्वायर, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर, ये आ गया। और सारी कितनी संख्या हैं तो बोलोगे भैया 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4, 10 के स्क्वायर 100, और डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा तो डिवाइड बाई में 5। अब देखो यहाँ पर आ गया 36 और 16, यहाँ पर देखो डायरेक्ट देखो 36 और 4 40, 16 और 4 20, तो 40 पीस कितना हो गया तो बोलोगे 60 में 100 ऐड कर दोगे तो 160 हो जाएगा। 160 डिवाइड बाई 5, इसको काटोगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिला तो चेंज देखने को मिला। कैसे मिला तो बोलोगे भैया हम ऐड कर रहे थे या जोड़ रहे थे तो जो हमारा प्रश्न था सेम आ रहा था, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, नो चेंज देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने गुणा किया तो यहाँ पे 8 था और यहाँ पे आ गया 32, तो क्या चेंज देखने को मिला तो यही मिला कि जिस संख्या से आप गुणा करते हैं, यानी पहले प्रसरण हमारा जो भी था, यानी पहले जो हमारा प्रसरण था और जो संख्याएं से आपने गुणा किया है, जो संख्या से आपने गुणा किया है, यानी कौन संख्या से गुणा किया है तो बोलोगे भैया 2 से गुणा किए हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है। बस यही इफेक्ट देखने को मिला कि प्रसरण स्टार्टिंग में हमारा क्या था तो बोलोगे भैया 8 था, और हम किससे गुणा किए थे तो 2 के, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा तो बोलोगे 4, तो देखो आ गया 32 आ गया कि नहीं, तो यहाँ भी 32 यहाँ भी 32 आ गया। तो गुणा करने के केस में यही होता है कि जिस संख्या से आप गुणा करते हैं उसी का अगर प्रसरण निकालना होता है तो जो इफेक्ट देखने को मिलता है उस संख्या का स्क्वायर होता है। बस सिंपल दैट्स इट, यही चेंज देखने को मिलता है। बाकी प्लस माइनस में कोई चेंज देखने को मिलता है और गुणा में सिर्फ ये चेंज देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब चलिए अब आराम से आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो प्रसरण के बारे में ये देख लेते हैं, जो मैंने बताया पूरा अपने से एग्जाम्पल लेकर हर एक चीज़ बता दिया, बट फिर भी ये चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया। देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। प्रसरण सांख्यिक में परिवर्तनशीलता का एक माप है। यह आंकड़ों के मानों और माध्य के बीच औसत वर्ग अंतर का आंकलन करता है। इसे सिग्मा द्वारा या इससे दर्शाया जाता है, सिग्मा के द्वारा ये जो हमारा होता है एक चिन्ह है, इससे दर्शाया जाता है कि प्रसरण क्या है। जैसे इसमें पहला चरण में क्या होता है भाई, माध्य निकालना होता है। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारी संख्याएं दी गई है, सबसे पहला कार्य क्या होता है तो माध्य निकालना होता है, जो मैंने माध्य निकाला। और माध्य के बाद से क्या होता है तो एक्स माइनस में क्या होता है माध्य का माइनस करते हैं। ठीक है, एक्स जैसे मान लीजिए एक्स का मान है, इसका हम क्या करते हैं माध्य में से घटाते हैं, जो ये यहाँ पाया। उसके बाद से देखिए फिर देखिए डेटा को प्रत्येक मान के लिए वर्ग अंतर ये का गणना करते हैं, वर्ग अंतर यानी स्क्वायर करते हैं, इनके अंतर का स्क्वायर करते हैं, जो यहाँ पर लिया है। फिर बोला है क्या, और फिर वर्ग किए गए आंकड़ों का अवलोकन करके एक्स माइनस, देखो सेम x1 माइनस में ये हमारे पास क्या माध्य का स्क्वायर करते हैं। वर्ग किए गए अंतरों के योग का n से विभाजित करते हैं, यानी जितनी सारी संख्याएं हैं, जैसे ये सारी संख्या यानी विभाजित 7 से विभाजित किया गया है। और ये प्रसरण निकाले का इन्होंने फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला होता है। इसको सीधी सी भाषा में ये फॉर्मूला कैसे होता है मैं लिख देता हूँ, इतना तामझाम उन्होंने नहीं किया है, हम यहाँ पर बहुत इजी में लिख देता हूँ। जैसे मान लो प्रसरण हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट होता है सिग्मा, यहाँ पर x का स्क्वायर बट्टे में होता है n और माइनस में होता है ये हमारा माध्य का स्क्वायर, बस बात खत्म। इससे ये हमारे पास क्या प्रसरण निकालते हैं, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट ये फॉर्मूला का मतलब वही होता है, सेम ऐसे ही निकालोगे, सेम ये चीज़ें होती है। ये फॉर्मूला का ज़्यादातर यूज होता है जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, उस केस में यूज होता है। मैं बताऊंगा कि वहाँ पर जब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो कैसे यूज में लाएंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी बेसिक सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दिया था, और इन्होंने भी एक एग्जांपल देकर समझाया था, बट इस पे मैं ऑलरेडी 3-4 एग्जांपल देकर समझा दिया हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन को धुआं करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े का विचरण ज्ञात करना है, कहीं ना कहीं वेरिएंस ज्ञात करना है। विचरण यानी वही होता है प्रसरण। अब बोला है हमारे पास ये मान दिया है, प्रसरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले काम क्या होता है तो बोलोगे भैया तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है माध्य निकालना होता है। यहाँ का माध्य निकालिए तो 6 प्लस में 7, फिर प्लस में आ गया हमारे पास 5, फिर प्लस में आ गया 9, फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 12, फिर प्लस में आ जाएगा 15, और बट्टे में जितनी सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। आइए अब बोलोगे 12 और 15 और 12 27, 27 और 9 कितना होता है तो 36, 36 5 41 और 7 48 और 6 कितना होता है तो बोलोगे 54, 48 और 6 होता है 54, और डिवाइड बाई में 6 हो जाएगा, 6 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 हमारा आ गया माध्य। जब माध्य आ गया तो प्रसरण निकाल दीजिए। तो बोलोगे भैया प्रसरण तो बहुत ईजी होता है कि प्रसरण हमें निकालना है, यानी जब भी अगर बात बोले प्रसरण का तो डायरेक्ट क्या होता है x1 में से घटा देते हैं, यानी 6 में से 9 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस। अब आज ये 7 में से 9 घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस। आगे देखिए 5 में से 9 घटाइएगा तो -4 का स्क्वायर, फिर प्लस।
अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 में से 9 घटाना है तो 0 होता है, फिर यहाँ पे आ गया प्लस। फिर देखिए उसके 12 में से 9 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस। उसके से 15 में से 9 हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा। और बट्टे में सारी संख्याएं कितनी है तो बोलोगे संख्याएं हमारे पास 6 है, तो 6 से डिवाइड। अब एक लाइन और लिखेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बाद से 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 6, यानी 6 आ जाएगा। अब देखिए 9 और 4 13, 16 और 13 कितना होता है तो बोलोगे 29, 29 में 9 ऐड करोगे तो 38 होता है, 38 में 36 ऐड करना है तो 36 36 72 और 2 कितना होता है 74। तो यहाँ पर लिख सकते हो 74 बाई में 6 आ गया, 74 बाई में 6। अगर ये कट रहा है तो इसको काटो, तो बोलोगे भैया 2 से काट लो। अगर मैं 2 से इसको काटूँ तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 से 3 बार में, यानी 37 बटे में 3 होगा, और 37 बटे में 3 का है तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। कितना बढ़िया, कितना प्यार तरीका से हमने बना लिया। बट क्या था, हमें मालूम था कि कभी भी वेरिएंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास संख्याएं दी गई है उसका माध्य निकालेंगे। जितना फास्ट माध्य निकालोगे, माध्य यानी जो हमारे पास ये सारे संख्याएं यानी एक्स को डिनोट करता हूँ, एक्स में से माध्य घटाएंगे, जो सारी संख्याएं आएंगी उसका हम क्या डिफरेंस लेते हैं, यानी मान लो 6 में से हम 9 घटाएं -3 आ गया, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, जितनी सारी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं और हमारी आंसर निकल के आ जाता है। सिंपल सा, खत्म। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई हम 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कहता है। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के लिए हमें विचरण बताना है और ये सारी संख्याएं दी गई है। आपको लगता है मेरे को बनाने की नीड है? बिल्कुल नहीं है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है और सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कुछ नहीं करना है, देखो ना 5 ही तो संख्याएं हैं, पहले इसका माध्य निकाल लेना, माध्य आएगा तो सब में से माध्य को घटा लेना, जो आएगा उसका स्क्वायर करके आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। तो ये होमवर्क है, आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं बताया हूँ तो ये भी आप बना लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या। तो बोलोगे भैया हमारे पास 6 और ये संख्याएं दी गई है, हमें कहीं ना कहीं प्रश्न बताना है, नहीं वेरिएंस बताना है। बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे माध्य लिख दो, अब निकालने का झंझट नहीं है, माध्य डायरेक्ट लिखो, यहीं पे ऐड कर लो। तो बोलोगे भैया 4 और 2 6, 5 11, 6 17 और 3 कितना होता है 20। अब डायरेक्ट मालूम है 20 से 1 2 3 4 5 है, तो 20 बटे में 5 करूंगा मैं, तो डायरेक्ट काटोगे तो हमारे पास जो माध्य निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। जब माध्य 4 आ गया तो हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे हमारे पास क्या निकालना है भैया कि वेरिएंस निकालना है, जिसको हम बोलते हैं प्रसरण। वेरिएंस निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है। 3 में से 4 घटाओ तो -1 आ गया स्क्वायर, फिर 6 में से 4 घटाओ 2 आ गया स्क्वायर, 5 में से 4 घटाओ 1 आ गया स्क्वायर, 2 में से 4 घटाओ -2 आ गया स्क्वायर, फिर 4 में से 4 घटाओ 0 का स्क्वायर करो, 0 ही होता है। डिवाइड बाई कितनी सारी संख्या है 5। लिखो भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का तो 0 ही होता है। डिवाइड बाई में 5 कर दो, 4 1 5, 4 9 1 10, 10 बटे में हो गया 5। इसको काटोगे तो हमारे पास प्रश्न जो वेरिएंस आएगा 2, और 2 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म। कितना सिंपल, कितना प्यारा, कितना अमेजिंग तरीके से हमने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा था, पहले ही हम चीज़ों को समझ लिए थे कि कैसा होता है, तो ऐसे लल्लू लल्लू से सवाल तो सेकंडों में हम उड़ा ही देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं भाई साहब 7 नंबर पे। अब बोला है कि द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस। अब हमारे पास 7 नंबर दे दिया है, अब इसका हमें क्या निकालना है भाई, प्रसरण यानी वेरिएंस निकालना है। देखो जरा बना लेंगे कि नहीं, बिल्कुल बना लेंगे। तो डायरेक्ट माध्य निकाल लीजिए, तो बोलोगे माध्य निकाल लीजिए। अब ऐड कर लीजिए, 14 और 8 कितना होता है तो 22, 22 और 13 हो गया 35, 35 और 12 हो गया 47, 47 10 57, 57 में 7 ऐड कर देंगे, 64 में 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70। तो यहाँ पर आ जाएगा 70। डिवाइड बाई कितनी सारी संख्याएं हैं तो 7 संख्याएं, तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे। 7 से कटोगे तो जो हमारा माध्य आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। जब माध्य हमारा 10 आ गया, उसके बाद आगे देखिए, आगे हमें क्या निकालना, आ जाइए माध्य निकल गया। जब माध्य निकल गया है तो हमें निकालना है प्रसरण। बोलोगे भैया प्रसरण। अब जब प्रसरण निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए जितनी सारी संख्या 6 है, 6 में से 10 घटाएंगे तो बोलोगे डायरेक्ट आ जाएगा -4। 6 में से 10 घटाओगे तो -4 का स्क्वायर, फिर प्लस। आगे देखिए भाई 7 में से 10 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस। 10 में से 10 घटाओगे तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस। 12 में से 10 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस। 13 में से 10 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस। 8 में से 10 घटाओगे तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस। और 14 में से 10 घटाओगे तो 4 का स्क्वायर। और डिवाइड बाई कितनी सारी संख्याएं, तो बोलोगे 7 संख्याएं। खत्म। अब देखिए क्या होगा, तो बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 0 का तो 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और डिवाइड बाई में आ जाएगा 7।
अब देखो क्या होगा, अब ऐड ऑन कर लेते हैं। तो 16 और 16 32 होता है, 9 और 9 18 होता है, तो 32 और 18 होता है कितना? तो बोलोगे भैया 32 और 18 हमें मालूम है, क्या मालूम है? तो 60, सॉरी 32 और 18 50 होता है, और 4 और 4 8 होता है, यानी हमारे पास आ गया 58/7 आ गया। अब देखो 58/7 सारी चीज़ें पॉइंट में दिया है, तो यहाँ पर पॉइंट में ले लो। 7/56 2 20, तो 7 दूना 14, फिर 6, फिर आ जाएगा 7 7 9 तिरसठ 7/56, यानी 8.28 के करीब में आएगा। 8.28 के करीब में कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 8.29। बात खत्म। सिंपल सा सवाल था, बस यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था? तो पॉइंट में दे दिया था, हमने डिवाइड करके आंसर ला दिया, सिंपल सा था। अब हमें नहीं लगता है कि वेरिएंस निकालने में आपको दिक्कत होगा। आप सपने में भी रहेंगे ना, जब नींद में सोए भी रहेंगे, तो वहाँ पे भी अगर वेरिएंस निकालना हो तो आप माइंड में कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, इतना ईजी है। क्योंकि जो सारी संख्याएं दी जाती है, माध्य होता है, माध्य में से उसका घटाते हैं और इससे डिफरेंस का उसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड में जितनी सारी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर निकल के आता है। बात खत्म। आइए अब 8 नंबर देखते हैं और 8 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, यानी जो 20 ऐसा संख्या है जिसका प्रसरण ऑलरेडी 5 दे दिया है। यदि प्रेक्षण, देखो, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा? इसीलिए मैंने टाइप वाइज पढ़ाया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आगे कि नहीं, यहां पर क्या बोला है देखना जरा। बोलोगे यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा? मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास किसी भी संख्या से गुणा करना हो तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा प्रसरण। हमारे पास क्या आएगा? प्रसरण। इनटू में जिस संख्या का गुणा करते हो उसका स्क्वायर में बस हमें देखने को मिलेगा चेंज। किस संख्या से गुणा कर रहे हो? तो बोलोगे 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 2 हो गया, इसी का स्क्वायर चेंज देखने को मिलेगा हमें। बोलोगे प्रसरण कितना है? तो बोलोगे भैया प्रसरण हमारे पास 5 दिया ही है, तो 5 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना आएगा? आंसर 20 आएगा। और देखना जरा 20 किसका बन के आ रहा है? इसका 5 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और कितना होता है? 5, 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 10 होगा, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, खत्म। यानी एक ही ऑप्शन है, 2 का स्क्वायर इंटू 5, डायरेक्ट ये लिख दो, 2 के स्क्वायर इंटू 5 यानी प्रसरण हो गया, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? इसलिए मैंने पहले हर एक चीज लिख के पढ़ाया था, और देखो बाकायदा मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया था कि कभी भी अगर मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, अगर प्रसरण में गुणा देख चेंज, अगर उसमें किसी भी प्रत्येक संख्या में गुणा होगा तो क्या होगा प्रसरण में? तो भाई साहब प्रसरण इंटू अगर 2 से गुणा करें तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 से गुणा करते तो 3 का स्क्वायर होता, 5 से गुणा करते तो 5 का स्क्वायर होता, 10 से गुणा करते तो 10 का स्क्वायर होता। सिंपल सी सवाल है। यानी प्रसरण में जिस संख्या से गुणा करोगे उसका स्क्वायर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो मैंने बता दिया। और इस पे सवाल भी पूछा है डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे हमें सवाल पूछा गया था। और एक कॉन्सेप्ट पे सवाल कहाँ है तो देखने जरा, तो पूछा है भाई साहब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है। देखो डिट्टो सवाल आ गया। बहुत बच्चे दिमाग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहना क्या चाह रहा है, इसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का पार्ट है, अपने कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया से बिल्ड करके पढ़ा है कि सेकंड में उड़ा दिया। पहली बार किसी के पास आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, एकदम मतलब ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक मतलब समझते हो, खाली, कि कैसे बनाए। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं चीज़ों को, तो आप सेकंड में उड़ा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं, और यहां से हमारा शुरू होता है टाइप नंबर 6, यानी अब हम पढ़ेंगे मानक विचलन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये जानते हो क्या होता है? कुछ होता नहीं है, बस वेरिएंस का एक स्टेप ऊपर का होता है और कुछ इसमें नहीं है। सिंपल सा सवाल होता है, बहुत प्यार से इसमें एक एक चीज आप बना लोगे। आइए मैं पहले इससे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर एक एक करके सवाल बताएंगे। अब एग्जांपल में इन्होंने यही दे रखा है हमारे पास। कभी भी देखिएगा हमारे पास ये क्या है भाई साहब, मान उसका किसका है? विसरण, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते वेरिएंस का डिनोटेशन समझ जाता है, यानी ये वेरिएंस है। अब हमारे पास ये मानक विचरण दिया, अब क्या करते हैं मानक विचरण निकालने के लिए? तो सबसे पहले यहीं पर ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी से डिनोट करते हैं, और निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं भाई, यहाँ पे हम प्रसरण का रूट लगा देते हैं। क्या करते हैं? बोलोगे भैया प्रसरण का रूट लगा देते हैं। यानी आज के बाद से कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो खत्म, यही होता है कि पहले प्रसरण निकाल लीजिए, उसका रूट लगा दीजिए, वहीं हमारा क्या हो जाएगा भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर जैसे मान लीजिए हमके यही पूछा होता, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास मान लीजिए यही है प्रसरण, हमने ये निकाल दिया, अब इसका यही पूछ देता कि भैया हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, तो बस इसी का रूट लगा देते हैं, खत्म, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगर मान लीजिए पीछे वाला सवाल आपने निकाला, 2 आया आपका मान, ये प्रसरण 2 आया, अब पूछ देता इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो 2 का सिर्फ रूट लगाए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन में? लोग इतना हुआ बना देते हैं कि ऐसे है, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आइए जब क्वेश्चन करिएगा ना तो एकदम प्यार से बना लीजिए। जैसे इसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये दिया है, मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है, हमसे पूछ दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले इस वैल्यू का हम क्या निकालेंगे? तो बोलोगे भैया माध्य निकालेंगे। देखो सेम डिट्टो ऐसे ही, क्या हमने प्रसरण निकाला, प्रसरण 2 आया, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या किया? मैंने रूट लगा दिया। मतलब हमें अभी एग्जाम्पल में समझाया कि सिर्फ हम रूट लगा देंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब आगे देखिए,
देखिए यदि हम दी गई संख्याओं में जेड से गुणा करेंगे तो मानक विचलन जेड गुना हो जाएगा, यानी जितना जिससे गुणा करेगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी संख्याएं दी गई हमारे पास, उस संख्या में किसी भी से गुणा करिएगा तो उतना ही गुणा हमारा किस में हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हो जाएगा। बस यही सवाल है। अब आइए इसका प्रीवियस ईयर का सवाल को एकदम धुआं धुआं करेंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 3 है। ठीक है, हमारे पास देखिए प्यार से पढ़िएगा, बहुत आसान से बन जाएगा। 100 पद है, इसका माध्य हमें कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे दिया है। तो 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात करिए। मैंने ध्यान दीजिएगा, एक सवाल लिखाया था, अगर कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप यहाँ पर रूट लगा देते हैं, किसका, तो प्रसरण का। बोलोगे भैया प्रसरण का रूट लगा दोगे, और प्रसरण के लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, तो बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो प्रसरण के लिए एक फार्मूला अभी भैया ने बताया था कि हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टे में टोटल नंबर और माइनस में क्या होता है, माध्य का स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं, यही तो पूछा है। बस इसका क्या है, प्रसरण का फॉर्मूला होता है। अब जैसे जैसे चीजें दिया है वहां पर पुट कर दीजिए। अब देखिए माध्य कितना दिया है, 50 दिया है। अब मानक विचलन कितना है, 3 है। तो ऐसा करता हूं मैं, यहाँ पर मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। अब मैं दोनों बगल स्क्वायर कर देता हूं। दोनों बगल स्क्वायर करूंगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा बहुत प्यार से। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा लिख भी सकते हो नहीं लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर। समझिए ये हमें मान निकालना है। एन यानी टोटल नंबर, यानी पदों की संख्या। एन कितना है, तो बोलोगे भैया एन हमारे पास पदों की संख्या 100 है। बहुत बढ़िया। और माइनस में इसका माध्य कितना है, तो बोलोगे भैया माध्य 50 है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे भैया 2500 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसा करता हूं, इस 2500 को उठा के इधर ले लेता हूं। ये 9 है और 2500 माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बोलोगे इधर हो जाएगा 2509, और बराबर में आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टे में 100 आ गया। और हमें कहने के देखो यही पूछा है 100 पदों के वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर का जब मान निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान, तो 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये 25 0 9 और 100 गुणा होगा तो डबल जीरो लग जाएगा, यानी 25 0 9 डबल जीरो। 25 0 9 डबल जीरो कहाँ है देखने जरा, तो 25 0 9 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। कितना प्यारा, कितना आसान तरीके से बना दिया। बट हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, प्रसरण का रूट करते हैं, और प्रसरण का यह फॉर्मूला होता है कि क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे टोटल नंबर और माइनस में क्या होता है, माध्य का स्क्वायर। और देखिए कहाँ पूछा हुआ है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, और ये 2025 का सवाल है, अपडेटेड सवाल है, एकदम अपडेटेड, हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ऐसे टीचर मालूम नहीं अलग अलग क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे निकालते हैं, हमें वैसे जाना ही नहीं है। कितना प्यार तरीका से हमने बनाया और देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके पहले अगर कहीं पढ़े होंगे तो आप बताना कि जो भैया ने बताया कि सबसे बेस्ट तरीका बताया कि नहीं आपको। बाकी लोग आपको खूब इधर उधर घुमाएंगे, लेकिन वैसे घूमना ही नहीं भाई। मैं देखो कोई भी चीज़ों को बहुत मतलब समझो कि बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ। मैं वो समझता हूँ कि ये होता कहाँ से, आता कहाँ से, पहले उसके बारे में जानो। जब उसके बारे में जान जाओगे ना तो ये प्रोसेस बहुत आसान होता है, बहुत प्यार से निकाल लोगे। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ रटने पे जाओगे कि नहीं इस क्वेश्चन के लिए मैं ये रट लेता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए इस ट्रिक को रट लेता हूँ, तो फिर वहीं समझो कि रटनती बुद्धि हो जाएगी, तोते की तरह हो जाओगे कि जो चीज़ें बोला जाएगा वहीं समझोगे। थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर का मत ही फेरा, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में घुमाया तो वहीं घूम जाओगे, पता चला कि वहीं हम टेबल पर बैठे ही गोल गोल घूम गए, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चीज़ों को बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। जो चीज़ें मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना होता है। उसके बाद से क्वेश्चन पे चलो ना, प्यार से सारी चीज़ें उड़ा दोगे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु हमें ये दे रखा है और उनकी आयु का मानक विचलन हमें ज्ञात करना है। तो मानक विचलन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रसरण निकाल लीजिए और प्रसरण का सिर्फ रूट लगा दीजिएगा, मानक विचलन आ जाएगा। तो बोलोगे भैया हम डायरेक्ट पहले प्रसरण निकालते हैं। अब प्रसरण निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य निकाल लीजिए, ये माध्य निकालते हैं। अब देखिए कितना है, तो बोलोगे एक लाइन लिख ही देता हूँ, 25 हो गया, 30 हो गए, फिर यहाँ पर आ गया देखो तो 35 हो गया हमारे पास, फिर यहाँ पर आ गया 40, फिर यहाँ पर आ गया 45 और फिर यहाँ पर आ गया 50। जानते हो ये निकालने का बहुत आसान है, इसका माध्य निकालना है ना, तो ये सब कुछ इतना तामझाम करना जरूरी ही नहीं था। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो डिवाइड बाई 6। अगर मैं रहता आपके जगह पे ना, तो जैसे मैंने देखा ना, तो सबसे पहले देखा कि 25 30 35 40 45 50 हो रहा है, यानी एपी में जा रहा है। अब कोई भी संख्या एपी में जाना होता है तो बहुत ईजी होता है माध्य निकालना। क्या करते हैं भाई साहब, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक काटने जाते हैं। जैसे हम क्या निकालते हैं, माध्यक, सेम वैसे निकाल लेंगे। इधर से इसको उड़ा दो, इधर से इसको उड़ा दो, इधर से देखो यहाँ पर दोनों उड़ा दोगे
तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब सम संख्या है तो दोनों रहने दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। तो 35 और 40 कितना होता है, तो बोलोगे 75 डिवाइड बाई 2 यानी 37.5 हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। यानी डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि माध्यम क्या है भाई साहब, किसमें, एपी में है। बट अगर बेसिक से निकालते हो तो ऐसे ही एड ऑन कर लो। तो बोलोगे हमारे पास देखो 5 और 5 10, 5 15 के 5, हाथ में 1, 5 4 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 और 2 21 और 1 22, यानी 225 डिवाइड बाई 6। अगर मैं इसको किससे काटूं, अगर बोलोगे भैया 3 से काट लो, 3 से काटो तो 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6 और इसको 2 से डिवाइड करोगे, यानी 37.5 हमारे पास निकल के आ गया क्या, माध्य। बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन इसमें भर के दिया है। और देखिए हाल फिलहाल में क्या आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, प्यार से समझना, बहुत अच्छे से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये आपका बहुत अच्छे से समझा देगा। हम यहाँ से माध्य निकाल लिए, जब माध्य निकालेगा तो बोलोगे भैया प्रसरण निकाल लो। तो प्रसरण के लिए भैया ने बताया था, क्या बताया था, कि प्रसरण के लिए कुछ नहीं करते हम भाई, x में से घटा देते हैं, यानी 37 में से, सॉरी 25 में से 37 घटाओगे तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 12.5, यानी डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 12.5 का स्क्वायर, बस फिर प्लस। आगे देखो 30 में से माइनस 7.5 का स्क्वायर, फिर प्लस। आगे देखो 35 में से 37 घटाओगे यानी 2.5 का स्क्वायर, 35 में से 37 तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर के बाद से माइनस का कोई नीड नहीं होता, लगा दो। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, अब देखो यहाँ पे 2 यानी 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 का स्क्वायर, फिर प्लस 45 से तो सेम 7.5 का स्क्वायर, यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखो तो 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर। और डिवाइड किससे करोगे, तो बोलोगे भैया जितनी सारी संख्या यानी 6 से डिवाइड कर दो। देख रहे हो, तो इसमें कैलकुलेशन भर भर के, और कुछ है नहीं। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे अरे भैया अब हमें इसको कैसे निकाले, 125 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है भाई। अगर पीछे अगर 5 दिख गया तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, बताना जरा। तो बोलोगे भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 लिख दो, और कुछ नहीं करते। ये 12 है तो एक संख्या और इसमें एड ऑन कर दो, कितना होता है 13, तो 12 इंटू 13 करो तो 156 होता है, डायरेक्ट खत्म। यानी इससे बोल सकते हो भैया कि हम डायरेक्ट बोल सकते 156.25 आ गया। यानी देखो कितना प्यार से आपने निकाल दिया कि 125 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15,625 ऐसे भी आता है। बट निकालने का तरीका, 5 का स्क्वायर पहले 25 लिख दो, और 12 है तो इसमें एक संख्या ऐड ऑन कर दो 13, और 12 इंटू 13 कर दो 156 होता है, खत्म। अब देखो यहां पर भी 156.25 आएगा, और 12.5 का भी यहां पर भी स्क्वायर करोगे तो 156/25 आएगा। तो देखो 156 तो इसमें 2 से गुणा कर देता हूं डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो देखो एक लाइन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया, फिर आगे देखो, फिर प्लस में अब यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर करना है, सेम वही 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 25, ये 7 है तो इसमें एक और ऐड कर दो, 8 हो जाएगा, 8 में 7 ऐड कर दो तो 8 से 56 यानी 56.25, खत्म। बहुत इजी सवाल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर मालूम ही है कि 625 होता है, तो 6.25, फिर प्लस में सेम वैसे ही कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 56.25, फिर प्लस में आ जाएगा कितना 156.25, और डिवाइड बाई में क्या करोगे भाई, तो बोलोगे डिवाइड बाई में 6। देख रहे हो कैलकुलेशन किस लेवल का है। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि ये 2 बार है, इसीलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया था। 156.25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो 156.25 यहाँ है, यहाँ भी है, सेम देखो सेम। अगर एक और की बात करूँ, यहाँ पर देखो ये 56.25 है, यहाँ भी 56.25 है कि नहीं। अब देखो एक और चीज यहाँ पर छूट गया, क्योंकि 2.5 यहाँ भी है, 2.5 ये 2 बार आएगा, तो एक चीज यहाँ पर छूट गया तो एड ऑन कर लीजिए भाई। 2.5 यानी यहाँ पर हो जाएगा 6.25, अभी यहाँ भी होगा, ये लिख दीजिए, यानी 6 संख्याएं हैं। तो देखो इसको भी मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिखने में आसानी रहेगी। यानी 6.25 6.25। अब सबको एड ऑन कर लीजिए, तो बोलोगे भैया सबको एड ऑन करेंगे तो कितना आएगा, देखो एकदम पेशेंस से समझना, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, आ रहा है ना मजा। देखो अब बोलोगे 156.25 2 बार है, तो इसको कर लेता हूँ 2 इंटू में 156.25, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर 2 इंटू 56.25 कर लेता हूँ 56.25, फिर प्लस 2 इंटू में कर लेता हूँ भाई 6.25, और डिवाइड बाई में 6 करता हूँ। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है बहुत जल्दी बना लेगा। अब एड ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं चाहता हूँ तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 कॉमन ले लोगे ना, यहीं पे 2 कॉमन ले लो, डायरेक्ट 2 कॉमन यहीं पे ले लो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलोगे भैया यहीं पे 2 कॉमन ले लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.25, फिर प्लस में आ जाएगा 56.25, फिर प्लस में आ जाएगा 6.25, और डिवाइड बाई में आ जाएगा क्या भाई 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई 6 आएगा, तो ऐसे इसको काट भी सकते हो, 2 से काट लो इसको 3 बार में, खत्म। अब सबको एड ऑन कर लो। अब एड ऑन करने का तरीका देखना, 25 25 50 और 25 75, यानी पॉइंट के बाद से हमें मालूम है कि कितना आएगा भाई, तो बोलोगे 75 आएगा, पॉइंट के बाद से 75, बहुत बढ़िया।
अब देखो यहाँ पर 6 आ गया, 6 और 6 12, 12 और 6 18 के 8, हाथ में कितना आ गया तो बोलोगे भैया 1 आ गया, 1 आ गया। अब आगे देखिए, अब देखो 5 5 10 और 1 11, हाथ में 1 आ गया, ठीक है भाई। 1 और 1 यहाँ पे है तो 1 1 कितना आ गया 2, यानी ये आ गया, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। देखो ये हमारे पास संख्या आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जब डिवाइड करोगे तो बोलोगे भैया 3 सत्ते 21, एक यहाँ पे आ गया 3 छके 18, फिर पॉइंट, उसके बाद से देखो 3 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये हमारे पास जो निकल के है ना 676.25, ये क्या है तो बोलोगे भैया हमारे पास आ गया प्रसरण, यानी कहीं ना कहीं ये हम प्रसरण निकाल के लेके आए। अब जब प्रसरण निकाल के ला दिया तो आपको निकालना क्या था तो बोलोगे भैया हमें तो एसडी निकालना था, हमें तो निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम रूट कर देंगे प्रसरण का, यानी 76.25 का रूट कर देंगे। अब जब रूट कर दोगे तब यहां पर खेला होगा आपके साथ, क्योंकि भाई साहब जानते हो एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया है। अब दिमाग लगाओ, अगर मान लो हम 9 मानता हूं तो 9 का अगर मान लो हम रूट करते हैं तो यानी 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तभी तो रूट से बाहर निकलेगा तो 9 आएगा। ये कितना है 76, तो 9 तो होगा नहीं, खत्म। अब देखो 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 49, ये कितना है 76, तो 7 तो होगा नहीं। 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये भी नहीं होगा। हमें चाहिए कितना 76.25, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो बोल सकते हो 8.54 के करीब में आएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। देखो कितना बढ़िया सवाल था, देखा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का लेवल जो दिया था ना भाई, बढ़िया बढ़िया लोगों का सिस्टम हिल जाता। बहुत अच्छा सवाल था। अगर मान लीजिए पहली बार अगर आपको देखे ना इसे एग्जाम में सवाल, तो इसको स्किप कर देना, नहीं लड़ना है, क्योंकि भाई साहब लड़ने गए तो फिर समझिए कि आपका काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि इस मान का पहले हम माध्य निकाले, फिर प्रसरण निकाले, प्रसरण के बाद हम यहाँ पर रूट लगाएं 76.25, उसको बाहर करके ऐसे निकाले। बहुत बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं गलत तो नहीं बना दिया यार, कुछ ऐसा चीज़ छूट तो नहीं गया, क्योंकि हमको मालूम है कि हमेशा मालूम है कि रूट से कोई भी संख्या बाहर निकालेंगे तो एग्जैक्ट नंबर आता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर गेम खेल दिया है। समझे भाई? बताओ, थोड़ा सा भी कहीं समझने में दिक्कत हो, परेशानी हुआ है तो बताइए। बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत क्लियर, क्रिस्टल हो गया, यानी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस से, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर समझाया हूँ। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 11। 11 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 11 मानों का मानक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों का नए सेट का प्रसरण ज्ञात करिए। देखिए कितना सिंपल सवाल है, लल्लू सा सवाल है। हमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया है और प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है, तो प्रसरण ज्ञात करना है भाई। प्रसरण यानी वेरिएंस ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था, बताना जरा, कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसमें कुछ भी बढ़ाओ या कुछ भी घटाओ, प्रसरण पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। टाइप 1 टाइप 2 तो यही समझाए थे कि प्रसरण में कुछ भी क्या करेंगे, कोई संख्या में अगर कुछ एड ऑन करो या क्या सब्ट्रैक्ट करो, कोई परेशानी नहीं होगा, प्रसरण पर नो इफेक्ट पड़ेगा, यानी जैसा प्रसरण पहले था वही रहेगा। हाँ, अगर गुणा करेंगे तो चेंज होगा, जो मैंने बता दिया था। अब ये प्लस वाला सवाल है, हमें मालूम है, क्या मालूम है तो बोलोगे भैया एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट में होता है हमारे पास कहीं ना कहीं प्रसरण। क्या होता है? प्रसरण, जिसको हम बोलते हैं भाई वेरिएंस। अब ये हो गया। अब देखना जरा, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3 है, तो मैंने ऐसा 3 ले लिया। अब ऐसा करता हूँ भाई साहब, दोनों बगल स्क्वायर कर देता हूँ। जब दोनों बगल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 3, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ प्रसरण। प्रसरण आया तो ये हो जाएगा 9 और बराबर में हो जाएगा प्रसरण। और प्रसरण में कुछ भी एड ऑन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रसरण हमारा स्टार्टिंग में था वही रहेगा। और 9 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। यही तो सवाल था, इसमें कुछ था? बस हमें क्या स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, 3 दे रखा है, दोनों बगल हमें स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3 प्रसरण का प्रसरण आ गया, बात खत्म। अब प्रसरण में घटाओ जोड़ो, क्योंकि संख्या में कुछ घटाओगे जोड़ोगे, प्रसरण पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब आप 4 ऐड किया, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा प्रसरण आ गया ना जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, और 12 चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करना है। भाई ये हमारे पास वैल्यू दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। उसके लिए रूट होता है, रूट वेरिएंस, यानी हम बोलोगे भैया कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो रूट करोगे आप, कहीं ना कहीं हमें क्या रूट करना है, तो हमें निकालना है प्रसरण का रूट, यानी प्रसरण करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रसरण निकालो। प्रसरण के लिए क्या निकालना होता है, तो सबसे पहले काम होता है भाई माध्य निकालना जाता है, तो माध्य निकालो, यानी हम x यानी माध्य निकालेंगे। तो बोलोगे भैया 4 प्लस में 7 प्लस में आगे हमारे पास 9 प्लस में 10 प्लस में 15, और डिवाइड बाई कितनी सारी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड,
अब देखिए 7 4 11 और 9 20, 20 और 10 30 और 15 कितना होता है, तो 45 बट्टे में 5, 5 से काटूंगा तो 9 आ जाएगा। यानी जो माध्य आ गया 9 आ गया। जब माध्य 9 आ गया तो हम प्रसरण निकाल लेंगे। अब बोलोगे भैया प्रसरण तो और इजी होता है निकालना। प्रसरण देखिए, प्रसरण निकालना है तो क्या करेंगे, 4 में से 9 घटाओगे तो बोलोगे -5 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 9 घटाओगे तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 में से 9 घटाओगे, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 10 में से 9 घटाओगे 1 का स्क्वायर, 15 में से 9 घटाओगे यानी 6 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या करेंगे भाई, तो 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड। अब ले लो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड बाई में 5, 25 5 30 और यहाँ पे कितना 36, कितना हो गया भाई, 30 और 36 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 30 और 36 होता है 66, डिवाइड बाई 5। अब 66 डिवाइड बाई 5 है तो कितना मान आएगा हमारे पास, तो हमको मालूम है कितना, 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 132 पॉइंट कितना आ गया भाई, 6 दूना 12 1 13, यानी कहने के 13.2 आ गया। अब 13.2 आ गया, क्या आ गया भाई, तो बोलोगे भैया 13.2 आ गया हमारा प्रसरण, वेरिएंस आ गया। हमें तो निकालना है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, यानी एसडी निकालोगे, तो एसडी के लिए हमें रूट लगाना पड़ेगा। किसका रूट लगाना पड़ेगा, 13.2 का रूट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगेगा आपका थोड़ा बहुत दिमाग, क्योंकि भाई देखो सारा मान ऐसे ऐसे दिया है, हम मैं ऐसा समझाता हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पर 2 उठाते हो तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आना चाहिए, यहाँ पर क्या है 13 है, तो ये तो होगा नहीं। बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल है। अब देखो मैं ऐसे उठाता हूँ, मान लो यहाँ पर कितना 3, यानी समझ लो 3.1 लेता हूँ, 3.1 समझ लो, यानी 31 ले लेता हूँ, समझ लो 31, 31 का स्क्वायर क्या होता है भाई बताना जरा, तो बोलोगे भैया 92 61 होता है ना भाई, क्योंकि 900 होता है। 900 को अगर मैं मान लूँ तो देखो 31 का स्क्वायर करने का क्या होता है, देखो 1 का 1 होता है, 3 एकम 3 दूना 6 हाथ में 1, 961, 3 तरीका 9, यानी यहाँ पर 3.1 लेंगे तो कितना होगा, तो 9.61 होगा। 9.61 हमें कितना चाहिए भाई, 13.2, तो ये खत्म हो गया। अब आ गया हमारे पास कितना 35 आ गया, अब समझो 36 आ गया, ऐसा समझ लो ना, 3.5 और 3.6। अब बोलोगे भैया कि 35 मान लेता हूँ, यानी 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे 25 और 4 3 12, यानी 12.25 आ गया। हमें कितना चाहिए, 13.2, यानी ज्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो ये होता है निकालने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनको निकालना होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे एस डी जो निकालोगे तो कितना आएगा, तो 3.633 के करीब में आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया बस। तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, चौथा आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई साहब देखो ना, मैं 35 लेता हूँ तो 1225 के करीब 12.25 जा रहा है, हमें 13.2 चाहिए, 13.2 यानी 3.6 लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। कितना मजेदार तरीके से और कितना अच्छे से सवाल कर रहा है, ऐसा नहीं कि सारे लल्लू पल्लू से सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। आइए अब कह रहा है क्या, यदि 5 मानकों का प्रसरण इतना दिया है तो इसका मानक विचलन क्या होगा भाई बताना जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो बोलोगे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन तो यही होता है, अंडर रूट में हम क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया वेरिएंस ले लो, वेरिएंस ले लो आप, नहीं तो क्या ले लो, प्रसरण ले लो, बात तो बराबर होता है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब ऑलरेडी प्रसरण दे रखा है 0 पॉइंट क्या भाई इतना, तो एस डी हम निकालेंगे, तो ये होता है रूट में कितना 0.64 दिया है, तो जब रूट से बाहर निकालोगे तो हमें मालूम है 0.8 निकल के आएगा, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0.8, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो ये 1 सेकंड का सवाल है एकदम, क्वेश्चन देखा ऑप्शन उड़ाया, बात खत्म, नेक्स्ट बढ़ेंगे। कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट, तो बताइए, बोलिए बोलिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, लास्ट क्लास है हमारा क्या स्टेटिस्टिक्स का। 3 को क्लासेस में कितना बढ़िया से हमने पढ़ा है, और हर एक टाइप को पढ़ा है, ये नहीं कि कोई एक टाइप पढ़ा एक छोड़ दिया, नहीं, हर एक टाइप को कवर किया और पूरे कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक मान नहीं ले सकता है भाई, अगर नहीं ले सकता है ऋणात्मक तो मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बोलोगे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे नहीं ले सकता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई बताना जरा, तो बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास प्रसरण का रूट होता है। अब मैं ऐसा करता हूं कि प्रसरण को कुछ भी रखो, यहां पर मान लो प्रसरण का माइनस का 4 रखो, प्रसरण का प्लस का 4 रखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमेशा प्लस ही आएगा, या तो आप माइनस रखिए नहीं तो प्लस रखिए, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे -4 है, अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा बताना जरा, तो बोलोगे भैया आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 ही आता है ना, यही तो होता है। तो हमें किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मानक विचलन, ये हमेशा माइनस लेगा ही नहीं, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में आता है। तो ध्यान रखो यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं ले सकता कौन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य देखो माइनस में भी आ सकता है, माध्यिका माइनस में होता है, मोड बहुलक तो माध्यिक, ये सारी चीजें पढ़े हो आप।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत लल्लू, बहुत सिंपल सवाल है। आइए अब यहाँ से शुरू होता है कहीं ना कहीं टाइप नंबर 7, और ये हमारा आज का लास्ट टाइप। हमने जो पूरा सांख्यिकी पढ़ा है, यानी स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है जो, उसमें भाई साहब क्या है हमारा विचरण गुणांक, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये हमारा है लास्ट टाइप, और बहुत सिंपल, बहुत लल्लू सा टाइप है। देखिए कितना प्यारा सवाल होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। देखो हमें क्या क्या बोला गया है, पढ़िए। कह रहा है यह मानक विचलन को माध्य के अनुपात आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने का परिवर्तनशीलता का वर्णन करता है। बस कुछ नहीं करता है, जो हमारा मान होता है उसको परसेंटेज में व्यक्त करने का ये कार्य करता है। जैसे मान लीजिए इसका सूत्र क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला क्या होता है विचरण गुणांक का, तो ऊपर होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, नीचे होता है भाई साहब मीन, और इंटू में 100 से गुणा कर देते हैं, बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने समझाया है, क्या समझाया कि हमारे पास माध्य 25 दिया है, बहुत बढ़िया, और विचलन 5 दिया है, तो ऊपर होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, नीचे होता है माध्य, और इंटू में हम क्या कर देंगे 100, तो डायरेक्ट मालूम है 25 का 4 गुना यानी 20% निकल के आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास क्या विचरण गुणांक, जिसको बोलते हैं भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी विचरण गुणांक यही होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 20% आ गया, खत्म। यही टाइप है। इसी टाइप पे आइए हम जितने सारे सवाल दिया गया है एक एक करके उड़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो सी भी निकालना है, यानी वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट यानी सी भी निकालना है। ऊपर क्या होगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, नीचे क्या होगा मीन यानी माध्य, मीन क्या है माध्य कितना है, तो बोलोगे भैया 40 है, और इंटू में क्या कर देंगे 100%, बात खत्म। अब 100% करेंगे तो इसको गुणा करेंगे, हमें मालूम है कितना 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 8 5 40, 100/8 होता है 12.5%। ये हम परसेंटेज में पढ़ते आ रहे हैं, 12.5% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये तो सवाल था, कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। यदि संख्याओं का समूह का मानक विचलन 3 दिया गया है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बोलोगे भैया मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, और इन संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 6 दे दिया है, तो इन संख्याओं का विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बता दीजिए, यानी सी भी बता दीजिए। तो बोलोगे भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सबसे पहले ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है हमारे पास, उसके बाद नीचे हमारे पास माध्य इंटू में 100% कर देंगे। इसको काटोगे 2 से, 2 से इसको काटोगे 50, यानी जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा 50 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब सवाल जो होते हैं ना भाई, आपके एग्जाम में फ्री फंड में नंबर देने के लिए आते हैं, कि अच्छे से अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से रटे हुए हैं, यानी जाने हुए होंगे कि ऐसे ऐसे होता है, तो आप सेकंडों में ऐसे चीज़ों को बनाएंगे और उड़ा देंगे, बात खत्म। बताइए कोई दुख दर्द कोई कष्ट पीड़ा है तो बताइए, बिल्कुल नहीं। बहुत इजी, बहुत प्यारा सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और 17 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कक्षा 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग के अंकों का योग बताना है। क्या बताना है कि वर्ग अंकों का योग, यानी जो इसके वर्ग है उसके अंकों का योग। ऐसे सवाल को कुछ नहीं करते भाई, सबसे पहले दोनों का मीन ले लेते हैं। 90 और 120 का मीन क्या होगा, तो बोलोगे 90 प्लस में 120 और डिवाइड बाई 2, तो बोलोगे हमारे पास कितना हो गया, तो 12 9 21 यानी 210 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 42। कितना आ गया भाई, तो बोलोगे 42 आ गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या है, तो 120 और प्लस में कर दो 150, वो माइनस मत कर देना, ये दर्शाता है कि 90 से लेके 120 तक है, 20 से 100 150, ये नहीं कि 90 माइनस 120 लिख दे, नहीं ऐसा नहीं है। और इसके बाद से डिवाइड बाई 2 करोगे तो बोलोगे भैया हमारे पास आ जाएगा कितना 270 और डिवाइड बाई 2, तो इसको हम करेंगे तो 27 का 2 गुना 54 हो गया हमारे पास। अगर मैं देखूँ तो नहीं कुछ गलत किया हूँ क्या, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें लग रहा है ये 5 में मान लिया, 5 से डिवाइड कर दे, इसलिए मैंने कह रहा है क्यों कुछ गलत हो रहा है भाई। 2 से डिवाइड होएगा ना, नहीं आ रहा है, बताओ क्या गुंडा बनूंगा मैं। देखो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई 0 2 5 10 105 हो गया, यहाँ पे देखो तो 135 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें अंकों का योग बताना है, तो कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को आपस में ऐड कर लीजिए। 105 और 135 आपस में ऐड कर, 5 10 हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 1 240 हो गया। अंकों का 1 240 हुआ, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। कभी भी ऐसा मान दिया तो कुछ नहीं करते हैं, उनका हम मीन ले लेते हैं, दोनों संख्या का आपस में डिवाइड बाई 2 और उसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो मान आएगा दोनों को आपस में ऐड करेंगे, वही हमारा संख्याओं का अंकों का योग हो जाएगा, खत्म। आइए भाई साहब, ये है आज का हमारा लास्ट सवाल।
यानी टोटल हमने इस क्लास में 18 सवाल किया और बहुत बढ़िया से किया और चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया। यानी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया, यानी सांख्यिकी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास किस पे होगा, कौन सा टॉपिक होगा, वो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए कह रहा है क्या, दिए गए आंकड़ों को पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं आइए। फिर बोला है क्या, यदि दिए गए आंकड़ों को कक्षा 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 इत्यादि समूहकृत किया जाता है तो कक्षा 20 से 25 की आवृत्ति क्या होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो समझाता हूं, हमारे पास 0 से लेके 5 तक है, फिर बोलोगे 5 से लेके 10 तक है, ऐसे ही देखोगे तो 10 से लेके 15 तक है, फिर ऐसे ही होगा 15 से लेके 20 तक होगा, और यहाँ पे बोला है क्या 20 से लेके 25 तक होगा। तो जो ये है ना, ये 20 से 25 जो हमारा ये है कक्षा, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी कितनी, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी नंबर आएंगे, 20 से लेके 25 के बीच में कितना नंबर आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही पूछा है। और वो नंबर दिया कहाँ है, तो देखो सारी चीजें यहाँ पर दिया है, तो हम देख लेते हैं। क्योंकि 20 और 25 के बीच में, यानी 20 से ज्यादा 25 से कम होना चाहिए। क्या समझे, 20 से ज्यादा 25 से कम, समझ रहे हो, 25 नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा, यानी 20 तो 20 होगा ही, और नहीं तो क्या 25 से कम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक हो गया 20, फिर आ गया या तो 21 मिल गया, फिर आ गया या तो यहाँ पर फिर 21, 21, 21 के बाद से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आया तो 23 मिल गया, ठीक है। 23 के बाद से फिर यहाँ पर 51, 15, फिर यहाँ नहीं, तो कहीं ना कहीं देखो 3 है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसका कितना है, 3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। यानी 20 से लेके 25 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो लाइज कर रही है, 20, 21, 23, 3 हो जाएगा, यही हमारा फ्रीक्वेंसी उसका बारंबारता हो गया, खत्म। ये हुआ कंप्लीट मेरे तरफ से। पूरा टाइप मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया, बहुत आसान तरीके से पढ़ा दिया भाई। अगर आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करोगे भाई, तो ये हमारा बुक है रेलवे गणित। मात्र इसमें 3500 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, एकदम सिंक्रोनाइज हुए में, पूरा अपडेटेड, जितने 2025 में एग्जाम हुए हैं सबका क्वेश्चन उठा के इसमें कंपाइल करके डाले गए हैं। तो इस बुक को मंगाइए फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मात्र 300 रुपये में वो डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। इस बुक का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से भी इस बुक को मंगा सकते हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहले भाई साहब जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो कहाँ मिलता है भाई बताना जरा। तो ये हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे जो मैंने सारी चीजें लिखा हूँ ना अपने हाथों से, इसी का नोट्स मैं बना के इस पे डाल देता हूँ, ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े, आप उसी को डाउनलोड करके उसी से आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा विद्याग्राम का क्या है भाई साहब, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, जो अपना खुद का नया एप्लीकेशन है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में दी जाती है, बाकी सर का बैचेज इसी पे भी आता है, ठीक है भाई। बाकी आपको एक काम करना है, इस वीडियो को क्या करना है, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। आपको कमेंट करके बताना है कि भाई ने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है इसके पहले कहीं और पढ़े हैं और भाई से पढ़े हैं, उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला और मैंने किस चीज़ तरीके से बनाया। और आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं इसके बाद से जाके आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपसे लग रहा है कि नहीं, बन नहीं पा रहा है कि नहीं, वो भी आप जरूर बताइएगा। और कमेंट करके बताइए कि भाई का पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।